जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इसमें वफा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब नूर को ये पता चलता है कि राशिद खालू ने तो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की है उसामा की, तो उसे ये मालूम हो जाता है कि नूर के साथ साथ सफ़र कर रहा है उसामा। इसमें उसामा का क्या कसूर था? हो सकता है कि उस दिन एक्सीडेंट में फवाद के बजाय उसामा इस दुनिया से चला जाता तो क्या सारी ज़िंदगी फवाद भी इसी गिल्ट में रहता। इसीलिए नूर आहिस्ता आहिस्ता करके उसामा को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही होती है और उधर किरण को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उसके बाप ने उसामा का इस घर में बिल्कुल ही आना जाना बंद कर दिया है। उसे तो एक आस नजर आई थी अपने बाप की बीमारी की वजह से उसामा को एक नज़र भर के देखने की, क्योंकि पहले तो वो फवाद भाई के आने पर हर आता जाता रहता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही उसका आना जाना इस घर में बंद हो गया है। उधर आप देखेंगे कि जब अलिशबा ज़ारा को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाती है तो उस पर कहती है अलिशबा कि ज़ारा भाभी आप जानती हैं कि अब तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। जिस पर ज़ारा कहती है अलिशबा से तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मैं तुम्हारी खुशियों के बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। जिस पर अलिशबा को यकीन हो जाता है कि ज़ारा उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकती है और उसामा को उसे वापस भी दिलवा सकती है अगर वो इसी तरह से उसका दिल जीतने में और उसे बेवकूफ़ बनाने में लगी रहेगी। तो उधर वलीमे की तैयारियां तो शुरू हो रही होती हैं, लेकिन इसमें उसामा की माँ की ज़रा भी रजामंदी शामिल नहीं होती और उस पर उसामा कहता है अपनी माँ से कि अगर आप ये वलीमा नहीं करना चाहती हैं तो मुझे भी कोई मसला नहीं है, वैसे भी हम दोनों कौन सा एक दूसरे के साथ खुश है। जिस पर कहती है नूर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि अगर मामू जान को हमारी हर खुशी करनी है तो उनको करने दीजिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है रोज़ रोज़ इस तरह से बातें सुनना। जिस पर उसामा कहता है तो फिर ठीक है ना, इस रिश्ते को कबूल क्यों नहीं कर लेती हो दिल से। अब तो फवाद को इस दुनिया से गए काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि फवाद मेरा अच्छा दोस्त नहीं था या मुझे उसके खोने का कोई गम नहीं है, लेकिन इस तरह से तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। उस पर कहती है नूर ये बात मैंने अब मान ली है और मैं तुम्हें दिल से कबूल करने के लिए भी तैयार हूँ, इसीलिए तुम मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, लेकिन ममानी जान से कहो कि अपना दिल साफ़ कर ले मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने कभी भी उनका दिल दुखाने की कोई कोशिश नहीं की है। ज़िद भी तुमने ही की थी मुझसे शादी